शहर की रोशनी में, जहां हर गली में एक नई कहानी छुपी होती है, एक घर था जहां रहते थे हीर और उसका पति विशाल। हीर 26 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छुपी थी। वह अपने जीवन को बहुत प्यार से जीती थी, लेकिन उसके भीतर कुछ अधूरापन था। विशाल एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था जो अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी भी अपनी पत्नी की असल भावनाओं को महसूस नहीं कर पाता। उनकी जिंदगी धीरे धीरे एक रूटीन में बदल गई थी। सुबह की चाय, थोड़ी सी बातें और फिर रात को बेमन से सो जाना। हीर और विशाल के बीच एक खामोशी थी जो उनके रिश्ते को धीरे धीरे खोखला बना रही थी। हीर ने कभी अपने दिल की बात विशाल से नहीं की थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति की जिंदगी बस उसके काम तक सीमित थी। एक रात जब विशाल ऑफिस के काम में थक कर सो गया, हीर बिस्तर पर लेटी स्नैपचैट स्क्रॉल कर रही थी। तभी एक नया संदेश आया। प्रोफाइल पिक्चर में एक जवान लड़का था जिसका नाम था आरव। आरव एक फेमस मॉडल था जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत फैन फॉलोइंग के साथ वायरल होती थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शरारत थी और वह अपने आप को बेहद आकर्षक मानता था। उसका मैसेज साधारण था, तुम्हारी मुस्कान में कुछ खास है हीर थोड़ी देर तक सोची, फिर उसने रिप्लाई किया और फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। रात के 12 बजे तक वे दोनों चैट करते रहे। आरव की बातें दिलचस्प, मीठी और कभी कभी चुलबुली थी, जो विशाल कभी नहीं करता था। हीर को लगा जैसे वह पहली बार अपने दिल की असली बातों को सुन रही थी। धीरे धीरे आरव का नाम हीर के दिल में समाने लगा था। उसकी छोटी सी मुस्कान और मीठी बातें हीर के अंदर एक अलग तरह का आकर्षण जगा रही थी। अब हीर को एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि एक मजबूत कनेक्शन था। कुछ दिन बाद एक दोपहर जब विशाल ऑफिस में था, हीर ने आरव से मिलने का फैसला किया। उसने मैसेज किया, क्या तुम आ सकते हो? आरव ने रिप्लाई किया, हाँ मैं आ रहा हूं। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी आकर्षण था जो हीर को और भी खींच रहा था। आरव दरवाजे के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और आंखों में एक गहरी तृष्णा, जैसे वह कुछ खास करना चाहता हो। हीर ने उसे अंदर आने दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में एक अजीब सा तनाव था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे दोनों के बीच बढ़ रहा था। एक खामोशी थी जो किसी पल में टूटने वाली थी। आरव धीरे धीरे कमरे में घुसते हुए बोला, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। तुम्हारा पति खुशकिस्मत है जिसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। हीर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट थी। वह पहले कभी इस तरह के माहौल में नहीं आई थी और उसे थोड़ा अजनबी सा महसूस हो रहा था। हीर ने कहा, वो बहुत मेहनती है, लेकिन कुछ बातें जो हम दोनों के बीच होनी चाहिए वो कभी नहीं हो पाती। आरव ने उसकी बातों का मतलब महसूस किया और थोड़ा पास आकर बोला, कभी कभी हमें अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत होती है। तुम भी महसूस करती हो, है ना? हीर ने सिर झुका लिया और हल्के से कहा, कभी कभी लगता है कुछ अधूरा सा है, कुछ ऐसा जो मुझे चाहिए लेकिन मुझे नहीं पता क्या। आरव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे आसपास के लोग सोचते हैं। हीर, तुम्हारे भीतर एक गहरी चाहत है, एक जुनून है जो सिर्फ तुम समझ सकती हो। इस पर हीर ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसका दिल बोल रहा था, क्या वह मुझे समझेगा? आरव ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी गर्मी ने हीर को महसूस कराया कि कुछ बदलने वाला है। वह अभी भी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव ने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया और कहा, तुम मेरी दुनिया हो। हीर को अपनी सांसें भारी होती महसूस हुई। अचानक आरव ने उसे खींच लिया और दोनों के चेहरे के बीच कुछ इंच की दूरी थी। हीर की धड़कन बढ़ने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसे रुकना नहीं चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को घूरा, जैसे एक एक पल को पूरी तरह जीने का वक्त हो। आरव ने धीरे से हीर के होठों को चूमा। यह एक हल्का मगर गहरा चुंबन था। हीर को लगा जैसे समय रुक गया हो। वह उसकी गर्मी में डूब गई और फिर दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, बस स्पर्श था। आरव ने उसके कंधे पर हल्का सा दबाव डाला और धीरे धीरे उसकी साड़ी का पल्लू खींच लिया। हीर के शरीर में एक सिहरन दौड़ी
और उसने अपने नाखून आरव की पीठ पर हल्के से खरोंचते हुए उसे और पास खींच लिया। दोनों के बीच का स्पेस अब खत्म हो चुका था और कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने फिर से हीर के होठों को चूमा, लेकिन इस बार वह और गहरे थे। हीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। सिर्फ वह और आरव थे, कोई भी नहीं। फिर दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के शरीर को महसूस किया, जैसे वे पहले से एक दूसरे का हिस्सा हो। दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे। हीर ने आरव के शरीर पर अपने हाथों से प्यार से निशान छोड़े और आरव ने उसे प्यार से लिपटते हुए अपनी ताकत का एहसास कराया। यह पूरी रात एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जहां न कोई शब्द था, न कोई चिंता। हीर को अब पूरी तरह से महसूस हो रहा था कि यह एक प्यार था जो अपने आप में पूरी तरह से नया था। आरव ने उसे यह एहसास कराया कि वह उसका है और वह इसे समझ चुकी थी। अब दोनों के दिलों में एक ही प्यार था, एक ऐसा प्यार जो हीर ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन हीर का दिल अब दुविधा में था। क्या यह सिर्फ आकर्षण था या फिर कुछ और? क्या वह सही रास्ते पर चल रही थी या फिर यह एक खतरनाक खेल था जिसे वह अनजाने में खेल रही थी? इसी बीच एक दिन विशाल घर लौटता है और उसने कुछ अजीब महसूस किया। वह जानता था कि कुछ गलत हो रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या। लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि हीर और उसके बीच कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो चुका था। विशाल ने धीरे धीरे अपनी पत्नी के सामने जाकर कहा, हीर, मुझे कुछ पता चला है। हीर ने घबराहट में पूछा, क्या? विशाल ने फिर कहा, आरव से जुड़ी बातें मैं जान गया हूं। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हीर के चेहरे का रंग बदल गया। उसने सिर झुका लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। विशाल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारे रिश्ते को खत्म करने का तुम्हारा तरीका यही था? हीर चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब विशाल गुस्से से उबलने लगता है और एक क्षण में वह पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वह अपने किचन से एक चाकू निकालता है। उसकी आंखों में बदले और गुस्से का गहरा रंग होता है। विशाल कहता है, तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और अब तुम इसे चुकाओगी। वह अचानक हीर पर हमला कर देता है और चाकू से उसकी छाती में वार करता है। हीर की चीखें गूंज उठती हैं, लेकिन ये चीखें डर, दर्द और अपराधबोध का संकेत थी। वह जमीन पर गिर पड़ती है। हीर की आंखों में एक आखिरी झपकी और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। उसकी शरीर पर खून की धारा बह रही थी और कमरे में सिर्फ उसकी धीमी सांसों की आवाज बची थी। आरव, जो दरवाजे से अंदर आता है, वह दृश्य देखकर चौंक उठता है। उसकी आंखों में डर और हैरानी का गहरा मिश्रण था, जैसे वह किसी भयानक सच्चाई से रूबरू हो रहा हो। आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। विशाल की आंखों में गुस्सा और बदला छुपा था और वह आरव को देखता है। फिर विशाल ने चाकू को हाथ में मजबूती से पकड़ा और आरव की तरफ बढ़ता है। आरव, जो अब पूरी तरह से डर से जकड़ा हुआ था, विशाल की आंखों में गहरी तकरार देख रहा था। उसे पता था कि अगर वह अब पीछे हटता तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन विशाल ने उसे बिना किसी चेतावनी के उसके ऊपर चाकू से वार किया। आरव गिर पड़ा। उसका शरीर जमीन से टकराया और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। विशाल की आंखों में किसी प्रकार का पछतावा नहीं था। विशाल की सांसें तेज हो गई थीं और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सोच थी कि वह अब इस घर और शहर को छोड़कर कहीं दूर भाग जाएगा। विशाल अपने कमरे से बाहर निकलते हुए एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। उस घर, उस शहर और उन रिश्तों से अब कोई रिश्ता नहीं रह गया था। उसने पूरी तरह से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ने का फैसला किया था। वह उस जगह को छोड़ने लगा जहां उसने अपना पुराना जीवन बिताया था। वह जाने कहां और किस दिशा में जा रहा था, लेकिन एक चीज वह जानता था कि वह अब पहले जैसा नहीं था। वह अपना बाकी जीवन कहीं दूर और नए तरीके से जीने की सोच रहा था, लेकिन उसके दिल में उस रात का खौफ और उन लम्हों की यादें हमेशा रहेंगी।